जय हो। हमारे यहाँ भारत में अनेकों महापुरुष हुए हैं, अनेकों महान महान राजा और महाराजा हुए हैं जिनके नाम इतिहास में आज भी अमर है। ऐसे ही एक महान सम्राट हुए विक्रमादित्य, जिनके नाम से विक्रम संवत आज भी चल रहा है। विक्रम संवत 2078वां इस समय चल रहा है। कहते हैं कि ईसा से 56 या 57 के पूर्व इस विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था और वह समय सम्राट विक्रम के शासन का बहुत ही शांति और समृद्धि का समय था। सम्राट विक्रमादित्य ऐसे महान सम्राट हुए जो कि भारत देश में महान प्रजापालक और न्याय नीति के प्रतिष्ठापक के रूप में आज भी याद किए जाते हैं। ऐसे महान सम्राट विक्रमादित्य के जीवन की राह कोई एकदम सीधी और सरल नहीं थी। उनके जीवन की डगर अनेकों उतार और चढ़ावों से भरी हुई थी। बहुत ही रोचक और दिलचस्प उनके जीवन की कथा है। आइए सुनते हैं कैसी थी उनकी अप्स एंड डाउन से भरी हुई जीवन की यात्रा। अवंती नरेश महाराजा गंधर्वसेन के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र भर्तृहरि और छोटे का नाम था विक्रमादित्य। जब अवंती नरेश गंधर्वसेन का देहांत हुआ तो बड़े भाई भर्तृहरि राजा बने और विक्रमादित्य युवराज बने। भर्तृहरि बहुत ही न्यायशील राजा थे और वे अपने छोटे भाई विक्रमादित्य से बहुत प्यार करते थे, उसके गुणों का सम्मान भी करते थे। एक दिन भर्तृहरि की रानी अनंगसेना ने विक्रम का अपमान कर दिया। अपने अपमान से दुखी होकर विक्रम महल छोड़कर वन की ओर चले गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैं यह राज्य छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा, और ऐसा निश्चय करके वे राजमहलों से बहुत दूर निकल गए। भर्तृहरि राजा ने अपने प्रिय भाई विक्रम की बहुत खोज खबर भी करवाई, किंतु उसका कहीं पता नहीं लगा। भर्तृहरि राज्य शासन संभाल रहे थे। किसी दिन अमर फल का निमित्त पाकर उनके जीवन की राह बदल गई। जीवन के प्रति पूरा नजरिया चेंज हो गया और उस अमर फल के निमित्त से उन्होंने अमरता की राह पाली, अर्थात उन्होंने अपना राज्यपाट त्याग दिया और राजमहल छोड़कर वे वन में चले गए। गुफाओं में रहकर वहां पर ध्यान और तप में लीन हो गए। अब वे योगी भर्तृहरि के नाम से जाने जा रहे थे। इधर विक्रम, जो कि अवंती के राज्य से बहुत दूर निकल चुका था, विक्रम ने सोचा कि मुझे देशाटन करना है, बहुत दूर दूर भ्रमण करना है, लेकिन मुझे अपनी पहचान को गुप्त बनाए रखना है ताकि कोई मुझे पहचाने नहीं। इसलिए अच्छा होगा कि मैं अवधूत योगी का वेश बना लूं। ऐसा सोचकर उसने अवधूत योगी का वेश धारण कर लिया। अवधूत योगी वे होते हैं जो नगर नगर शहर शहर घूमते हैं। योगी के वेश में अब वह भी गांव गांव नगर नगर भ्रमण करने लगा। भ्रमण करते करते एक दिन वह किसी गांव की चौपाल के पास पहुंचा। अनेकों लोग वहां चौपाल पर बैठे बातचीत कर रहे थे। उन्हीं लोगों के बीच में एक पंडित भी बैठा था और वह पंडित अपने साथ बैठे हुए लोगों से कह रहा था, भाई, मेरे हिसाब से तो अवंती का राजा बनने योग्य विक्रम ही है। उसमें एक श्रेष्ठ राजा होने के सारे गुण मौजूद हैं। यह बात सुनते ही गांव के दूसरे व्यक्ति ने कहा, लेकिन भर्तृहरि के होते विक्रम कैसे राजा बन सकता है? यह बात सुनते ही पंडित ने कहा, राजनीति में बड़ा छोटा उम्र से नहीं देखा जाता, राजनीति में तेज से नापा जाता है, और मेरे विचार से तो विक्रम में ही एक श्रेष्ठ राजा होने के सारे गुण मौजूद है। जो तेजस्विता विक्रम में है वह किसी और में नहीं। यह बात सुनते ही विक्रम बरबस ही उनकी बातों की ओर खींचा चला आया। जब किसी की बातों में हमारा नाम हो और वह भी फिर हमारी प्रशंसा के स्वर हो, तो क्यों ना हम उनकी बातों की ओर अट्रैक्ट नहीं होंगे। विक्रम भी उनकी तरफ बड़े गौर से ध्यान लगाकर सुनने लगा और मन ही मन सोचने लगा, यह पंडित है तो गांव का, लेकिन बड़ा चतुर मालूम पड़ता है। ऐसा सोचते हुए वह भी उन लोगों के समक्ष उपस्थित हो गए
और जोर से आवाज लगाई, अलख निरंजन। अलख निरंजन का स्वर सुनते ही सबने उसकी ओर ध्यान दिया और कहा, अरे कोई योगी महात्मा जी पधारे हैं। सब लोग उठकर खड़े हुए और योगी को प्रणाम किया। आशीर्वाद देकर के विक्रम ने पंडित की ओर देखते हुए पूछा, पंडित लगते हो, क्या नाम है तुम्हारा? पंडित ने कहा, मेरा नाम मातृभट्ट है। और तभी गांव के दूसरे सज्जन ने उस पंडित का परिचय देते हुए योगी से कहा, योगी जी, ये पंडित बड़ा ही पहुंचा हुआ है, ज्योतिष, नीति, धर्म, कर्म, जाने क्या क्या नहीं जानता ये। यह बात सुनते ही योगी जी ने कहा, यह तो इसका चेहरा ही बता रहा है। योगी मातृभट्ट को बड़े गौर से देखने लगा और वह पंडित मातृभट्ट भी योगी को बड़े गौर से देखता है और योगी को देखकर वह सोचता है कि ऐसा बलिष्ठ, सुंदर, तेजस्वी योगी मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। जरूर ये कोई न कोई महापुरुष है। इस तरह से जब पंडित योगी को बड़े ध्यान से देख रहा था तो योगी ने कहा, मातृभट्ट, यूं क्या देख रहे हो? तब मातृभट्ट ने कहा, कुछ नहीं, राख में लिपटा कोई मूल्यवान मणि देख रहा हूँ। यह बात सुनते ही योगी आंखों ही आंखों में हंस दिया और इसे देखकर पंडित मातृभट्ट भी मन ही मन हंसने लगा, मानो दोनों ने ही एक दूसरे को मन ही मन पहचान लिया हो। योगी जी अपनी यात्रा पर आगे चलने लगे, लेकिन तभी पंडित मातृभट्ट भी उनके साथ हो लिया और बातों ही बातों में वे दोनों गहरे मित्र बन गए। अब योगी ने अपना असली परिचय पंडित के समक्ष बता दिया। परिचय प्राप्त होते ही पंडित मातृभट्ट ने उसे अपनी बाहों में कस लिया और बड़ा ही प्रसन्न होकर बोला, मित्र, तुम बहुत ही तेजस्वी हो। देख लेना, तुम एक दिन अवश्य अवंती के सिंहासन को शोभित करोगे। वह बड़ा ही प्रसन्न हुआ। योगी के वेश में कुमार विक्रम को अपने मित्र के रूप में पाकर के दोनों ही मित्र आगे यात्रा के लिए चल पड़े। चलते चलते एक पर्वत आया। उस पर्वत को देखकर पंडित ने कुमार विक्रम से कहा, मित्र, देख रहे हो यह पर्वत? इसका नाम रोहणगिरी है। इस पर्वत के अंदर एक बहुत बड़ी दरार है। जब भी कोई व्यक्ति हा देव ऐसा 3 बार कहते हुए इसमें पत्थर फेंकता है तो यह पर्वतराज रत्न उछाल कर देता है। कुछ रुककर आगे वह बोला, मित्र, हमें भी इस समय धन की बहुत आवश्यकता है। तुम एक पत्थर उछाल कर इसमें फेंको। सुनते ही विक्रम ने कहा, गिड़गिड़ाकर भीख मांगना तो भिखारी का काम है, मैं ऐसा नीच काम नहीं कर सकता। पंडित ने कहा, मित्र, लेकिन यह समय अभी संकट का है और इस समय हमें लक्ष्मी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। लक्ष्मी की आवश्यकता भला कब किसे नहीं होती? हमें तो सदैव लक्ष्मी की आवश्यकता रहती है ना? चाहे संकट का समय हो या ना हो, लक्ष्मी तो हमेशा ही सबको चाहिए। पंडित मातृभट्ट ने विक्रम को बहुत समझाने का प्रयास किया कि हमें इस समय जरूरत है, इसीलिए तुम्हें इस तरह से पर्वत से यह रत्न निकलवा लेना चाहिए। लेकिन विक्रम ने कहा, वीर और पुरुषार्थी व्यक्ति के पास लक्ष्मी स्वयं चलकर आती है। मैं तो इस पर्वत पर प्रहार करके धन प्राप्त करूंगा। ऐसा कहते हुए विक्रम ने एक बड़ा सा पत्थर लिया और उस पर्वत की दरार में फेंक दिया। विक्रम ने पर्वत पर प्रहार किया, लेकिन प्रहार करने पर वह पर्वत रत्न नहीं देता था। जैसे ही पंडित ने विक्रम को वह पत्थर उठाकर पर्वत में फेंकते देखा, वह तुरंत ही राह के बीच में आ गया। ही एक राहगीर उस राह पर से गुजर रहा था, उसके साथ बातचीत करने लगा और बात करते करते पंडित के चेहरे के हाव भाव पूरी तरह से बदल गए। उसने बिल्कुल ही शोकमग्न अपनी मुद्रा बना ली चेहरे की और रोते हुए बोलने लगा, सर पीट कर कहता है, हाय, यह क्या हो गया? जैसे ही पंडित को विक्रम ने देखा, क्या हो गया, ये रोने क्यों लगा? वह अपना पत्थर फेंकना छोड़कर पंडित के पास आया और कहने लगा, मित्र, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? यह सुनते ही रोने का नाटक करते हुए मातृभट्ट कहने लगा,
ये शहर से आया यह राहगीर बता रहा है कि तुम्हारी माता रानी श्रीमती का स्वर्गवास हो गया। हाय, ये क्या हो गया। इतना सुनते ही विक्रम फूट फूट कर रोने लगा और विक्रम ने भी अपना सिर पीट लिया और सिर पीट कर जोर जोर से कहने लगा, हा देव, हा देव, हा देव, तूने मेरे साथ यह क्या कर दिया। इस पूरे संसार में एकमात्र मेरी माता ही तो थी जो मुझे सर्वाधिक प्रिय थी। माता के जैसा और इस जगत में दूसरा कोई नहीं हो सकता। हा देव, तूने मुझसे मेरी माता को क्यों छीन लिया। इस तरह से कहते कहते विक्रम बहुत ही ज्यादा विलाप करने लगे, बहुत ही ज्यादा रोने लगे। जब पंडित ने देखा कि विक्रम तो सचमुच माँ के वियोग में बहुत ही ज्यादा विलाप कर रहे हैं, तो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए सांत्वना देते हुए कहा, मित्र, यूं शोक मत करो, इस तरह से रोना तुम्हें शोभा नहीं देता। मित्र उठो, तुम्हारी माता सकुशल है, यह देखो। जैसे ही इंगित को देखा तो विक्रम के सामने चमचमाता हुआ रत्न उपस्थित था। जैसे ही रत्न को देखा विक्रम सारी बात समझ गए। विक्रम ने मातृभट्ट से कहा, अच्छा, तो हा देव कहते हुए मेरे मुख से यह पर्वत से रत्न निकलवाने की तुम्हारी चाल थी, इसीलिए तुमने मेरी माता की मृत्यु का समाचार सुनाया। पंडित ने कहा, हाँ विक्रम, इस समय हमें लक्ष्मी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन विक्रम के तो तेवर बदल चुके थे। विक्रम ने अपनी भुजाओं को कसते हुए कहा, इन भुजाओं में वह ताकत है जो स्वर्ग का वैभव खींच कर ला सकती है। इस तरह से गिड़गिड़ा कर जो लक्ष्मी प्राप्त हुई है उसे लेना मैं योग्य नहीं समझता। ऐसा कहते हुए विक्रम ने वह रत्न उठाया और उसे फेंक दिया। विक्रम ने उस रत्न को ग्रहण नहीं किया। भट्ट ने कहा, मित्र, तुम बहुत पराक्रमी हो, देख लेना, एक दिन तुम अवंती के राज सिंहासन पर अवश्य बैठोगे। अच्छा, जब मैं राजा बनूंगा तो तुम्हारे जैसे बुद्धिमान, चतुर, हितैषी को अपना मंत्री बनाऊंगा। विक्रम ने उससे कहा। तब भट्ट ने कहा, मित्र, ऐश्वर्य मिलने पर लोग गरीब को भूल जाते हैं। प्रभु श्री कृष्ण भी सुदामा जैसे अपने मित्र को भूल गए थे। विक्रम ने कहा, वह तो समय ही बताएगा, चलो अभी बहुत दूर चलना है। बातें करते करते दोनों मित्र आगे की यात्रा पर चल निकले। किसी दिन रात्रि के समय वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। अचानक अर्धरात्रि को एक सियारनी का स्वर सुनकर भट्ट चौंक कर खड़ा हो गया और ध्यान लगाकर उस ओर सुनने लगा। भट्ट को इस तरह से उठकर खड़ा होता हुआ देखकर विक्रम भी उठे और उससे पूछने लगे, क्या हुआ मित्र, तुम अचानक उठकर क्या सुनने लगे। तब भट्ट ने कहा, मित्र, प्रसन्न हो जाओ, हमारे सामने बहुत बड़ा ऐश्वर्य चलकर आ रहा है। यह सियारनी उसी ओर संकेत कर रही है। विक्रम ने उससे कहा, अच्छा, तो तुम पशुओं की बोली भी समझते हो मित्र। भट्ट ने कहा, हाँ, यह सियारनी जोर जोर से हू हू की आवाज में कह रही है कि इस नदी के प्रवाह में बहता हुआ एक नारी का शव आ रहा है और उस शव के शरीर पर बहुत सारे स्वर्ण आभूषण लदे हुए हैं। चलो मित्र, हम उस नदी के प्रवाह में से उस तैरते हुए शव को ले लेते हैं, वह धन हमारे बड़ा काम आएगा। पंडित मातृभट्ट बार बार विक्रम से धन लेने का आग्रह करता है, लेकिन जैसे ही भट्ट ने कहा कि उस शव के शरीर पर जो बहुमूल्य आभूषण हैं, उन्हें उतार कर हम धन प्राप्त कर लेंगे ताकि हमारी आगे की यात्रा सुगम हो सके। यह बात सुनते ही विक्रम ने कहा, छी, शव के शरीर पर से धन प्राप्त करना यह तो चांडालों का काम है। मैं क्षत्रिय पुत्र ऐसा काम कदापि नहीं कर सकता। इतने में ही वह सियारनी और जोर जोर से कुछ पुकारने लगी, कहने लगी। भट्ट फिर उस ओर ध्यान देकर सुनने लगा। विक्रम ने कहा, अब क्या कह रही है यह सियारनी। तब भट्ट ने कहा, यह सियारनी कह रही है कि यहाँ खड़ा वीर पुरुष 1 महीने के भीतर ही अवंती के राजा बनेगा। इतना सुनते ही विक्रम ने कहा, यह तो बिल्कुल असंभव है। मेरे पूज्य भ्राता भर्तृहरि इस समय अवंती का शासन संभाले हुए है और उनके होते मैं भला राजा कैसे बन सकता हूँ। तब भट्ट ने कहा, मित्र, भविष्य का चक्र किस तरह घूमेगा
वह तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस सियारनी की घोषणा कभी भी असत्य नहीं हो सकती। जो सियारनी कहती है वह अवश्य सत्य होता है। विक्रम ने कहा, मित्र, तुम बहुत अंधविश्वासी हो। मैं तो सिर्फ अपने पराक्रम पर विश्वास करता हूँ, तुम तो ना जाने कैसे कैसे बातों पर विश्वास करते हो। भट्ट ने कहा, जो भी हो, लेकिन देख लेना, 1 मास के भीतर तुम अवश्य अवंती के राज सिंहासन पर शोभित होने वाले हो। इस तरह से बातें कर रहे थे वे दोनों मित्र। एक मित्र विक्रम जो कहता है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अपने पुरुषार्थ पर विश्वास है, और भट्ट वह कहता है, नियति ना जाने किस तरह का चक्र घुमाती है। हम सब मनुष्य इस नियति के अधीन हैं। नियति के चक्र के अधीन हम पता नहीं कब कहाँ पहुँच जाते हैं। इसीलिए मित्र, देखो आगे क्या होता है। तुम्हारी नियति तुम्हें किस तरह से अवंती के सिंहासन तक पहुँचाती है, देखते हैं। अब पुरुषार्थ और नियति, इन दोनों के बीच का संवाद उस समय के लिए थम गया। हम भी यहीं पर विराम लेते हैं। देखते हैं, सुनते हैं समय के साथ साथ कि विजय किसकी होती है, नियति की या पुरुषार्थ की। कुमार विक्रम किस तरह से 1 मास के भीतर अवंती के राज्य सिंहासन तक पहुंच पाते हैं या नहीं, सुनते हैं समय आने पर। आज इतना ही।